शहर का चर्चित संस्था अब्दुल कलाम हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मैं हमेशा समाज हित में कार्य करते हुए लोगों की दुआएं लेता रहता हूं। स्थानीय शाहजमा मोहल्ला चिकनिया टोला स्थित परफेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से भी हमेशा वैसे लोगों को ध्यान रखता हूं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा मैं व्यक्ति हूं, इसलिए लोगों की स्वास्थ्य पर भी मेरी खास नज़र रहती है। यह बात परफेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर के निदेशक नासिर जमाल ने कहा। उन्होंने कहा कि आज भी मैं अपने सेंटर द्वारा प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, जॉन्डिस, ESR आदि के अतिरिक्त और भी बीमारियों का निःशुल्क जांच कर यह साबित करता हूं कि मैं समाज के लोगों का पारिवारिक सदस्य हूं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर वैसे लोगों की मदद करते नजर आते हैं जिन्हें खून की ज़रूरत रहती हो। नासिर की चाहत है कि सासाराम शहर अपने नाम के अनुसार चमकता रहे, सुंदर दिखाई पड़े, हरा भरा और साफ सुथरा नजर आए। उन्होंने अफसोस के साथ कहा कि यहाँ की जनता जिनके ऊपर शहर की सफाई, सौंदर्यीकरण, विकासशील बनाने की अतिरिक्त शहरवासियों की परेशानी को दूर करने की जिम्मेवारी देते हुए वे लोग ईमानदारी पूर्वक समाज के लिए काम नहीं करते हैं और अपना काम करते नजर आते हैं। नतीजा के तौर पर आज सासाराम शहर पूरे देश में गंदगी के मामले में 1 नंबर पर आ चुका है, जो हम लोगों के लिए काफ़ी अफसोस की बात है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए नासिर जमाल समाज हित में कार्य करते हुए अपनी पहचान शहर में बना रखे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने के पूर्व नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 की जनता के आशीर्वाद से मैं वार्ड पार्षद अपनी मम्मी को चुनावी दंगल में उतारकर वैसे वार्ड कमिश्नरों के बीच एक मैसेज देने का काम किया था, जो जनता को बेवकूफ़ बनाकर वार्ड कमिश्नर तो बन जाते हैं लेकिन वार्ड के प्रति उनका रुझान नहीं रहता है। मुझे वार्ड के लोगों ने काफ़ी प्यार, मोहब्बत और स्नेह देते हुए अपना कीमती वोट भी देने का काम किए थे, जिसे मैं भूल नहीं सकता। उनके प्यार और स्नेह के मद्देनज़र इस बार भी लोगों का प्यार मिलने की उम्मीद है। मैं चुनावी दंगल में कूदूंगा और अपने मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूं तो अपने वार्ड का ऐतिहासिक विकासशील कार्य करते हुए एक इतिहास रचने का काम करूंगा। अपने वार्ड को सुंदर, हरा भरा और शिक्षित बनाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं नासिर जमाल क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नासिर जमाल स्थानीय मंडई केशवर खां के रहने वाले हैं। मैं इनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये परफेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर एक यहाँ पैथोलॉजी चलाते हैं और पैथोलॉजिस्ट होने के नाते ये समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और समाज के कार्यों ये एक इनका संस्थान है, एक NGO है, अब्दुल कलाम हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ये समाज की सेवा में लगे रहते हैं और उसके माध्यम से ये ब्लड डोनेशन का भी काम करते हैं। यानी जिस तरह से पैथोलॉजी का वर्क होता है, उस पैथोलॉजी के माध्यम से ये भरसक कोशिश करते हैं कि समाज के लोगों की सेवा होती रहे और वैसे भी ये एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि पूर्व में ये वार्ड नंबर 16 से अपनी माँ को, अपनी अम्मी को चुनाव लड़ाकर किस्मत आजमाए हैं। चूँकि नासिर जमाल ने अपने सामाजिक कार्यों के बल पर एक बेहतर अपनी पहचान बनाए हैं, मैं नासिर जमाल से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। इस बार भी अगर समय आया तो जैसी चर्चा है कि नगर निगम सासाराम से ये चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि किस वार्ड से लड़े, अभी इसकी चर्चा पूरे तौर पर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन चुनाव लड़ने का इनका मंशा है, चुनाव ये लड़ेंगे। मैं नासिर जमाल से आप लोगों को रूबरू कराते हुए ये जानना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी जो आपका NGO है, उसके माध्यम से आप किस तरह का काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। पहले नासिर जमाल साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मेरी अपनी बातों को रखने के लिए मौका दिया इस चैनल के थ्रू। देखिए, ये नासिर जमाल साहब हैं। नासिर जमाल, मैंने बताया कि ये एक सामाजिक भी हैं और एक पैथोलॉजिस्ट भी हैं। उसके माध्यम से ये समाज के लिए काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सोसाइटी जो इन्होंने बना रखा है, अब्दुल कलाम हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से काम करना है
ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं नासिर जमाल साहब से पहला प्रश्न ये किया हूँ कि अब्दुल कलाम हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी आपका है, इसके माध्यम से आप किस तरह के काम को अंजाम देते हैं और कब से शुरू किए हैं? हम लोग का तो जो सोच है कि आगे चल कर के हम लोग एजुकेशन और हेल्थ दोनों पर काम करें, लेकिन अभी मैं जो कि हेल्थ पर ही काम कर रहा हूँ और आगे एजुकेशन पर ही काम करें। तो खैर हेल्थ पर हम बात करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हों, कोई भी बातें हों, उसमें आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें जहाँ तक कोशिश होगी हम लोग हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो ये बताइए कि आप बिहार दर्शन के माध्यम से अपने शुभचिंतकों को, पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? कहाँ उन लोग आपसे मिलना चाहेंगे कि आपसे मुलाकात होगी? परफेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर है शाहजमा मोहल्ला में, वहाँ हमसे हर वक्त मुलाकात हो जाएगी और कोई भी तरह की हेल्थ डिपार्टमेंट से ज़रूरत हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं? किसी भी समय 24 आवर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये नासिर जमाल हैं। मैंने बताया था कि ये एक सामाजिक सोच है, सामाजिक विचार है इनका। इनका कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर किसी को भी किसी प्रकार की ज़रूरत हो, सेवा ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं और संपर्क बनाकर अपने प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। एक प्रश्न ये है, जानकारी ये लेना चाहते हैं कि आप इस बार भी एक भावी प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं। क्या कारण है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने का तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपने पूछा चुनाव क्यों लड़ना। ये मेरे मन के मुताबिक ये सवाल है और लोगों का पिछली बार स्नेह मोहब्बत और लोगों की उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़िए, इसलिए हमने चुनाव लड़ा था और लोगों ने हमको अच्छे वोट से आशीर्वाद दिया और इतना अच्छा वोट दिया कि हम आज भी फिर उसको लड़ने के लिए अपने चाह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा वोट मिला था। उस वोट की बदौलत, उस लोगों की मोहब्बत की बदौलत इस बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें। और लोगों भी जैसे आप बता रहे हैं कि पिछली बार लोगों की चाहत थी जी, लोगों का कहना था कि आप चुनाव मैदान में आए, तो अब ये नगर निगम में आप आ गए, तो क्या नगर निगम की ओर से भी जो आपका वार्ड पड़ता है उस वार्ड के लोग आपको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। उन लोग तो चाह रहे हैं कि आप अभी तक घोषणा कीजिए कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं। वार्ड नंबर 21 है बगल में, जहाँ हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में मेरा घर है, वो मोहल्ला पुराना वार्ड नंबर 30 था और जहाँ क्लिनिक है वो पुराना वार्ड नंबर 16 था। और ये बताइए आपके वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 16 जी, यानी आपका कहना है कि वार्ड नंबर 30 में मेरा रेजिडेंस है जी और वार्ड नंबर 16 में आपका पैथोलॉजिस्ट है जी जी जो क्लिनिक है। तो वार्ड नंबर 30 की पोजीशन क्या है, वार्ड नंबर 16 की पोजीशन क्या है? मिला जुला के दोनों की पोजीशन जो है वैसा ही है, एक ही बराबर है। आप मोहल्ला दरगाह दरवाजे में चले जाइए, 5 मिनट की बारिश होती है, पूरा का पूरा भर जाता है, लबालब हो जाता है। लोग जिस बात कर रहे हैं आप वार्ड नंबर 16 की, हाँ 16 में आप चल जाइए, उधर चौखंडी है, कबीरगंज है और ये होशियार साहब हैं एक हैं, उनके घर की तरफ पूरा का पूरा बाढ़ सा आ जाता है 5 मिनट की बारिश में। वो तो आप आदमखानी साइड में जाएंगे तो वो 16 ही आता है, वो पुराना 16 है। और रही बात इधर भी आ जाइए आप मोहल्ला मंडई में, शेरगंज में भी है, शेरगंज में भी आप ये गनी मार्केट है, वहाँ गनी मंदिर के सामने जाइएगा तो वहाँ भी काफ़ी बारिश, थोड़ी सी 5 मिनट की बारिश में आपको पूरा पूरा सैलाब टाइप का हो जाएगा। तो स्वास्थ्य चुनाव लड़ना सही क्वेश्चन है आपका। चुनाव तो इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जब स्वास्थ्य सफाई से होगी, जब सफाई ही नहीं होगी तो हेल्थ कैसे ठीक होगा। पाइप का जो हर जहाँ ही पाइप फट जा रहा है किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पाइप फटा हुआ है, उसमें जब बारिश बंद होती है पानी उसके में अंदर चला जाता है, लंबे लंबे कीड़े हो जाते हैं। उसके बाद टाइफाइड होता है। पहले देखिए 4 तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी 2 तरह का होता है, HOH होता है और एक होता है HBH जिसको साल्मोनेला पारा टाइफी कहते हैं। तो अब जो है पहले हम लोग टेस्ट करते थे तो पहले सिर्फ O और H मिलता था, साल्मोनेला टाइफी OH है, लेकिन अब जो है HBH पारा टाइफी मिल रहा है। तो ये हम लोग के जो टाइफाइड जो हम लोग के यहाँ है बहुत तेज़ी से लोगों को अपने
कस्टडी में ले रहा है। लोग हर घर में दूषित पानी पी रहे हैं। हम जब भाई सफाई देंगे तब तो बीमारी से दूर रख सकते हैं। एक प्रश्न है आपसे, आप चूँकि स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं जी, आप पैथोलॉजिस्ट हैं, तो एक प्रश्न आपसे ये है कि अगर गंदगी रहती है तो कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? कालरा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, डायरिया हो जाती है, पानी पिएंगे तो टाइफाइड होगा, मलेरिया उसका उपज होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सीफेरम, मलेरिया, ये सब है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो जाती है। लंबे समय से कुछ गंदगी एक जगह पड़ी है तो पड़ी है। कोई ऐसा चौराहा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर गंदगियाँ नहीं है। अभी हम मंडई से आ रहे अपने मोहल्ले से, वहाँ पर इतना बदबू दे रहा है लेकिन किसी को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। एक सवाल ये है कि ये कसूरवार आप किसको मानते हैं? वार्ड कमिश्नर को मानते हैं जो भावी वार्ड कमिश्नर थे, पूर्व में वार्ड कमिश्नर थे, या नगर निगम को मानते हैं? देखिए, नगर निगम क्या कर सकता है? नगर निगम आप वार्ड कमिश्नर के थ्रू ही ना काम कराएगा। जब वार्ड कमिश्नर करना चाहेंगे तो नगर निगम तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन यहाँ तो वार्ड कमिश्नर ही नहीं करना चाहते हैं ना, तो फिर हम कैसे उसको नगर निगम को माने? अगर मतलब आप मानते हैं कि ये नेग्लिजेंसी वार्ड कमिश्नरों की है, और ये वार्ड कमिश्नर चाहेंगे तभी कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो नगर निगम थोड़ा ही उठकर यहाँ आएगा काम करने। वार्ड कमिश्नर को बोलना होगा, बताना होगा, और नहीं होता है तो हम लोग, आप जिसने आपको वोट दिया उनके 2, 3, 4 आदमी को उठाइए, लेकर जाइए, हल्ला गुल्ला कीजिए। जनता तो सर्वोपरि ना है। अगर आपसे भी नहीं होता तो जनता को ले चलिए। जनता नहीं जाना चाहे तब ना आप बोलिएगा। यही सब बात है। तो इसलिए ये नासिर जमाल साहब हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 30 में है, जहाँ मेरा बिजनेस है, जहाँ मेरा पैथोलॉजिस्ट ऑफिस है, जहाँ पे हमारा क्लिनिक है वो वार्ड नंबर 16 में है। लेकिन स्थिति दोनों की ये बराबर बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर वार्ड में किसी तरह की कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वार्ड कमिश्नर ही उसके ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि वार्ड कमिश्नर सफाई कराना नहीं चाहे, काम कराना नहीं चाहे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब आप बता रहे हैं कि हम 2 क्षेत्र में हम रहते हैं, घर आपका 30 में हुआ पुराना, वार्ड नंबर 16 में हुआ, तो गली नली और सड़क की स्थिति क्या है? बहुत दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति है, तभी तो तुरंत 5 मिनट की बारिश में पूरा जल जमाव हो जा रहा है। तो बहुत होने का कारण क्या है? नाली की सफाई नहीं होगी। जो भी आपको अंडर में नली है उसको कम से कम 6 महीने पर एक बार या साल भर पे एक बार तो उसको सफाई किया जाए। वो सफाई ही नहीं होती है तो वो तो जाम हो जाती है, जिससे जाहिर सी बात है कि जल जमाव हो जाएगा। 5 मिनट की बारिश होती है, पूरा जाम हो जाता है। ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, वार्ड कमिश्नर बन जाते हैं, नगर निगम के सदस्य आप बन गए, तो कैसे आप सफाई कराएंगे? इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे? उसमें लगा जाएगा। घर पर बैठने से काम नहीं होगा। जो हमसे होगा हम यहाँ तक काम कराएंगे, नहीं होगा नगर पालिका में जाएंगे, उससे आगे जाएंगे, उससे आगे भी होता है, काम कराया जा सकता है जा करके। मेरी बात अगर लोग यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम आगे तर जाएंगे। काम कराना है हमको, तो काम कराने के लिए जीत रहे हैं, नहीं तो जनता तो फिर है फैसला कर देगी फिर दोबारा मेरा। तो काम कराना ही है, बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने वार्ड को सुंदर बनाना है, हाँ, हम सील बनाना है, हाँ, बेहतरीन नाम हो उसका, शहर में नाम हो उस वार्ड का। कैसा वार्ड बनाना चाहते हैं आप? वार्ड नगर निगम में अभी 48 वार्ड में बांटा गया। जी। तो आपका वार्ड नंबर अभी कौन है? अभी न्यू में कौन? न्यू में मेरा वार्ड नंबर, जिस घर में मोहल्ले में हम रहते हैं वो 21 है और 21 है। हाँ, 21 है। अच्छा, और बगल में है 24 में है, जिसमें हम चुनाव लड़ भी चुके हैं एक बार। 24 है? हाँ, 24 है वो। अभी 24 की पोजीशन क्या है? 24 की पोजीशन तो और भी बहुत बुरी है। उसमें तो पहले वो जो दोनों, एक पहले वार्ड कमिश्नर हैं जो 15 से थे, और बगल में ये एक दूसरे थे 16 में, तो दोनों में से किसी का विकास नहीं हुआ है। नहीं मतलब उस 24 जो हुआ है वो भी दयनीय स्थिति में है, पूरी तरह दयनीय स्थिति है। अच्छा। ये नासिर साहब हैं, नासिर जमाल साहब। इनका कहना ये है कि नगर निगम के द्वारा, जो भी नगर निगम में पहले तो ये नगर परिषद था जिसमें वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे, नगर निगम होने के बाद अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव होने वाला है,
आज हो कल हो जब भी चुनाव हो तो नासिर जमाल चुनाव मैदान में आएंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। और अगर इनका कहना है कि मैं वार्ड कमिश्नर बन जाता हूं, तो जिस वार्ड का भी मैं वार्ड कमिश्नर रहूंगा उस वहाँ विकास कराऊंगा, हरा भरा कराऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, ऐसा इनका विचार है, ऐसा इनका कहना है। जमाल साहब, आप चुनावी दंगल में आने वाले हैं, चुनाव जब भी होगा तो आप चुनाव मैदान में आएंगे, ऐसा आपका कहना है। जी। तो ये बताइए कि अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि थोड़ा जाति धर्म विशेष से उठकर काम करें। जो व्यक्ति आपको लगता हो, जरूरी नहीं कि नासिर जमाल ही लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो धर्म विशेष से उठकर काम करने वाला हो, वो किसी एक धर्म में किसी एक जाति का काम करने वाला नहीं हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधिकतर वार्ड कमिश्नर होते हैं, वो किसी एक जाति धर्म को लेकर के चलते रहते हैं और उसी पर सोचते हैं कि माहौल उस वक्त क्या होता है, शहर का माहौल ही ख़राब हो जाता है। चुनाव के बाद लोग आपस में रंजिश के दौर से गुजरते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। आप किसी एक बेहतरीन, जरूरी नहीं है कि हम ही को चुनिए, आप किसी को भी चुनिए, जाति विशेष से उठकर चुनिए, मेरा यही कहना है। मतलब कैसा लिटरेट आदमी हो सकता है, अगर आप जैसे तैसे को चुन लीजिए तो वो भलाई तो नहीं करेगा, वो कि फिर एक धर्म एक विशेष पर बात करता रह जाएगा। और रही बात, मैं तो चाहता हूं कि बेहतरीन वार्ड हो, सफाई हो, एक अच्छे तरीके से आपका जो वार्ड के अंदर काम आता है, जो आपको वार्ड कमिश्नर के अंदर काम आएगा, वो तो काम करूंगा ही मैं जीतता हूं तो मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत सस्ता और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत सारी चीज़ है जो मेरे माइंड में है। हम जैसे जेनरिक दवा, प्रधानमंत्री एक संस्था चलाते हैं जिसमें 50,000 रुपया भी मिलता है आपको। आप जेनरिक मेडिकल स्टोर खुलाइए। आज दवाइयों का दाम इतना ज़्यादा है, आपको एक दवा जो 100 रुपये की है, आपको 25 रुपये में पब्लिक को मिल सकती है। प्रधानमंत्री खुद वो अच्छे हॉस्पिटलों में चलती है, तो प्रधानमंत्री एक स्कीम भी चलती है जिससे जेनरिक दवाइयों का मेडिकल स्टोर मैं चाहता हूँ कि सासाराम में लाएँ। बहुत सारी जगह पर सासाराम में नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आप 500 की होती है, वो 100 रुपये में, 150 रुपये में उसको उपलब्ध हो जाएगी। और जो राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, ये सारे काम होगी, सफाई है वार्ड का, ये सारा काम होगा। लेकिन उसमें एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी जो सिर्फ और सिर्फ उनके पेट्रोल खर्च पर अपने एक मेरा हेल्थ सेंटर ये चलता है, संस्था चलती है जैसे अब्दुल कलाम हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, तो उसके माध्यम से हम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे कि हम लोग कम से कम रेट में उसको बनारस पटना भेज सकें। और हम लोग कैंप भी लगाते हैं, शिविर भी लगाते हैं, जिससे कि आपको लोगों को आसानी हो। मान लीजिए जो लोग इलाज कराने नहीं जा पाते हैं तो उनको हम लोग कुछ ये दे पाएँ, क्योंकि हर तरीके से हम लोग ने अभी ब्लड बैंक डोनेशन का कैंप लगाया था, तो उसमें पिछले साल लगाया था हमने, उसमें बहुत सारे लोगों की हमने निःशुल्क ब्लड का उपलब्ध कराया। उसके बाद अगर मेरे पास जो स्टोरेज है ख़त्म हो गया, तो बहुत सारी ऐसा संस्था है जिससे हम लोग ये चलाते हैं, ये मतलब कि मदद करते हैं लोगों की। अभी कुछ दिन पहले हमने मुहर्रम के मौके पर एक कैंप लगाया, जिस कैंप में हमने लोगों को ब्लड डोनेशन किए, लोगों को मैंने सम्मानित भी किया। और हम चाहते हैं कि अपने शहर वासियों को जागरूक करें, सम्मानित करें और अच्छा से अच्छा उनको मतलब कि जागरूक करने की कोशिश करें। ब्लड डोनेशन करना अच्छी बात है, लेकिन लोग डोनेशन नहीं करते हैं, तो डोनेशन करना चाहिए लोगों को। मैं तो कहूँगा कि डोनेशन करना चाहिए लोगों को, या फिर लोगों को आगे आकर के देखिए मदद करनी होगी, कोई ना कोई तो मदद करेगा, तभी तो लोग सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जो लोग के पास नहीं मदद हो पाए, देखिए एक मदीना बहुत इंस्पायर हूँ, वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मदद करूँ। और इस संस्था के जरिए अच्छे लोगों से अपील है कि जो भी बात है, मेरी बात में बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ बात करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि एक जाति विशेष से हट के आप अपना वार्ड कमिश्नर चुनिए। और दूसरी बात कि मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं आपके वार्ड की हर एक समस्याओं का हल करूँगा और बहुत सारी चीज़ों का हल कर दूँगा और सफाई वगैरह सब रखूँगा। तो आपका मैं भतीजा, बेटा, भाई जो भी हूँ, आप उस हिसाब से आपसे विनती है मेरी हाथ जोड़ के कि आप इस बार मौका मुझे दीजिए। और मैं इन्हीं बातों से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी। क्यों मौका लेना चाहते हैं? मौका इसलिए चाहिए कि मैं
करना चाहता हूँ, मुझे करने में मेरी हॉबी ही है लोगों की मदद करना। मैं क्षेत्र का विकास करना क्षेत्र वार्ड हो जो शहर में एक नाम हो, अच्छा हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब तो लोग जीत गए, बैठ गए, 5 साल फिर मौका आया ये चुनाव का, फिर जो है कि घूमे फिरे अपना पैसे के बल पे, अपनी ताकत के बल पे, और चुनाव को जीत कर निकल जाते हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। 5 साल तक तो पता ही नहीं रहता है कहाँ हैं, और फिर समय आता है तो पब्लिक को मूर्ख बनाने चले आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर एक तरीके से जाति का जो ये करते हैं, मुखालफत करते हैं कि भाई ये कौम की, ये जाति का, ये धर्म का है, तो इन चीज़ उन लोगों के बीच में ना फंसें। उन लोगों के बीच में फंसेंगे तो वही स्थिति रहेगी जो जल जमाव। एक ज़माने से हम लोग छोटे से बड़े हो गए, लेकिन एक छोटा सा जल जमाव नहीं ठीक हुआ शहर का। वो जो भी मोहल्ला बनेंगे तो ठीक कर, इंशाअल्लाह हम पूरी तरह ठीक करना चाहेंगे। देखिए ये नासिर जमाल साहब ने जो कहा आप लोगों ने सुना, इनका जो मंशा है, इनकी जो सोच है, सच्चाई ये है कि अगर ये वार्ड कमिश्नर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से जैसा इन्होंने कहा कि मैं अपने वार्ड का बढ़ चढ़ कर विकास करूंगा, बढ़ चढ़ कर हरा भरा बनाऊंगा, बढ़ चढ़ कर मैं ऐसा विकास करूंगा कि अपने नगर निगम क्षेत्र में जो वार्ड हमारा होगा वो प्रथम स्थान पर रहेगा, सफाई के मामले में, सुंदरता के मामले में, अच्छाई के मामले में। इनका ये कहना है कि मैं अपना एक सोसाइटी चलाता हूँ, उस सोसाइटी का नाम भी अब्दुल कलाम हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी है, और उस सोसाइटी के माध्यम से ये कुछ ना कुछ समाज हित में काम कराते रहते हैं। और समाज हित में काम करने के बाद जैसा इन्होंने बताया कि इस तरह का मैं शील्ड देता हूँ, इस तरह का मैं अवार्ड देता हूँ लोगों को, और इसलिए देता हूँ ताकि शहर के लोग क्षेत्र में बेहतर काम कराते रहें, ऐसा इनका कहना है। और ये सारा जो मेंटेन होता है, सारा जो अखराजात होता है, सारा जो खर्च होता है, नासिर जमाल ख़ुद करते हैं और ख़ुद कर समाज हित में काम करते हैं। इनका कहना है कि अगर मुझे एक बार मौका दिया जाए, एक बार मौका मिलने से मैं काम करके दिखाऊंगा किस तरह से वार्ड की सजावट होती है, किस तरह से वार्ड की खूबसूरती होती है, किस तरह के से वार्ड में सफाई होती है, किस तरह से वार्ड में जल जमाव नहीं हो पाएगा। ये इनका कहना है कि मैं अगर जीत गया तो वो सब कर मैं दिखाऊंगा। जैसा इनका कहना है कि कुछ क्षेत्र में, जो हमारे वार्ड में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ी बारिश होती है जल जमाव फैल जाता है, जैसे चौखंडी रोड में आप देख लें, आप शेरगंज रोड में देख लें, आप मंडई रोड में देख लें, इस तरह से कई जगहों पे जल जमाव हो जाता है। वो जल जमाव नहीं होगा, और मैं वार्ड कमिश्नर बन अपने क्षेत्र की जनता को, शहर की जनता को सुविधा देने की कोशिश करूंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।